हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है केजी क्लासेस में। और इससे पहले आप लोगों को हम त्रिकोणमिति के बारे में बताए थे और उसमें आपको हम फॉर्मूला बताए थे जो कि फॉर्म बाय था, जैसे कि ए बी सी डी और ई तक बताए हुए थे। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले थोड़ा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम फॉर्म ऐप पे चलते हैं और उसके बाद आप लोगों को मान के बारे में बताएंगे, जो त्रिकोणमिति मान कैसे निकाला जाता है और किस प्रकार याद करना है। क्योंकि यदि आप मान याद नहीं करेंगे तो 1 से 2 नंबर छूटने का ज़्यादा चांस रहता है और उसको ऑब्जेक्टिव बना के पूछा जाता है क्वेश्चन सब, इसलिए आप लोगों को ये मान ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। चलिए तो जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या हो, एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री है और ये क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। तो उससे पहले आप लोगों को बताए हुए थे जो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, समकोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा क्या होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण होती है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं जी, इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण को हाइपोटेनियस लिखे थे और जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्टकट में एच मानते हैं। क्या मानते हैं, एच मानते हैं। उसके बाद देखते हैं अगर इसको हम न्यून कोण मानेंगे, क्योंकि दोनों न्यून कोण है, तो अगर इसको हम न्यून कोण मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो लंब हो गया और शेष बाकी क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा बात हम क्या जानते हैं, जो न्यून कोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है, लंब होता है तथा शेष भुजा क्या होगा, शेष भुजा आधार हो जाता है, आधार हो जाता है। एक बात और ध्यान रखना है, जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है कभी कभी, है ना। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसको देख लीजिए थोड़ा, जो 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई। ऊंचाई को हम शीर्ष लंब भी बोलते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं, ऊंचाई को शीर्ष लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब। इस प्रकार आप देख सकते हैं, अगर हम इसको शॉर्टकट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू बी और इंटू क्या हो गया एच, यानी शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, हाफ बी एच। इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद देखिए बताए थे उस दिन जो लंब को क्या मानना है, तो P मानना है, आधार को क्या मानना है, तो B मानना है, और कर्ण को क्या मानना है, तो H मानना है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं। अब यहीं से जो फॉर्मूला आता है, तो उस दिन हम बताए थे जो h² बराबर क्या होता है, p² प्लस b²। ठीक है, इसको अगर हम शॉर्ट छोटा करें तो स्क्वायर हट जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, p² प्लस b² और उसका रूट अंडर। ठीक है, तो क्या मतलब होता है इसका, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और उसका रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लंब का बात करें तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h² माइनस b²। तो ये हो गया। उसके बाद अगर p बराबर मान निकाले तो क्या हो जाएगा, h² माइनस b² और उसका रूट अंडर, ये हो गया। इसी प्रकार से अगर हम b का मान निकाले यानी आधार का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, b² बराबर h² माइनस p²। ठीक है, और जब यहाँ पे b का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, h² माइनस p² हो जाएगा और उसका रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में जान सकते हैं। अब हम बताते हैं फॉर्म एफ के बारे में, क्योंकि ई तक बताए थे। तो फॉर्म क्या हो जाएगा,
एफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो एक ट्रिक आपको सबसे पहले याद रखना है, लाल कक्का। क्या याद करना है? लाल कक्का। लाल कक्का जो कि होता है ल से लंब यानी एल से लंब, और ए से हो जाएगा अ यानी आधार। याद करने का सबसे आसान तरीका है, और इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। और के से हो जाएगा कर्ण। अब इस प्रकार से अगर याद करते हैं तो आपको क्या होगा, फॉर्मूला याद करने में दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, लाल कक्का का बात जो आएगा तो हम क्या जानेंगे सबसे पहले लाल कक्का में। देखिए, सबसे पहले जो फॉर्मूला होगा जो साइन का हो जाता है, साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। तो क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टा कर्ण। देखिए, ल से लंब, के से कर्ण हो गया। तो वैसे अगर लिखते हैं इंग्लिश में तो क्या लिखेंगे, P/H। उसके बाद हम cos थीटा पे चलते हैं। तो cos थीटा में क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। इस प्रकार से देखिए, ए से आधार, के से कर्ण, यही बात हो जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, B/H। और अगर tan का बात करें, tan थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए L/A यानी लंब बट्टा आधार। तो शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं, इसको P/B लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ, साइन का, कॉस का और tan का फॉर्मूला निकल गया। अब 3 निकल गया और 3 और निकालना है। तो इस प्रकार से आप देखिए, tan के बाद हम निकालते हैं कोट थीटा का। तो कोट का क्या होगा, tan का उल्टा, यानी लंब बट्टा आधार हो रहा था पहले। तो अब क्या करेंगे, इसको हम आधार बट्टा लंब कर देंगे, आधार बट्टा लंब कर देंगे। इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, इसको B/P। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सेक थीटा में। तो सेक जो होता है उल्टा, उस दिन बताए थे कॉस का उल्टा होता है। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। जैसे कि आधार बट्टा कर्ण हो रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण बट्टा आधार जो होगा, तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं H/B। और उसके बाद होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या लिखेंगे, वही लंब, क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो इसका लंब बट्टा कर्ण होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, H/P। इस प्रकार से देख लिए, पहला फॉर्मूला जो होता है लंब बट्टा कर्ण साइन के लिए, आधार बट्टा कर्ण कोस के लिए, लंब बट्टा आधार tan के लिए। अब यहीं से क्या करते हैं, रिवर्स इसको मानते हैं। तो आधार बट्टा लंब कोट के लिए, कर्ण बट्टा आधार सेक के लिए, और कर्ण बट्टा लंब हो जाता है कोसेक के लिए। इस प्रकार से आपका क्या होता है, तो फॉर्म खत्म हो गया। उसके बाद हम जानते हैं थोड़ा मान के बारे में। जैसे कि कोई पूछ देगा 37 का मान बताइए, tan 30 का मान बताइए, और उसके बाद कुछ भी पूछ सकता है मान में। वैसे भी बता दिए पहले शुरू में ही, जो 1 न 2 नंबर का क्या होता है, वो क्वेश्चन पूछवे करता है, तो इसलिए वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले थोड़ा हम इसको क्या करते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो फिगर जो बना लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए, जैसे कि राशि में आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इस प्रकार से याद करने से क्या होता है, जैसे कि देख लीजिए, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, और ये हो गया 45 डिग्री, और ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। तो इस प्रकार से क्या करना है, पूरा खाना को भरना है, जैसे कि आप जानते हैं। देखिए कैसे भरना है, समझ के याद कीजिए, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, शुरू में ही बता दिए थे। समझ के याद कीजिएगा तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा अच्छा से इसको बनाते हैं जिससे लिखने में भी अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम एक बात बताएंगे यहाँ पे,
जो सबसे पहले साइन के बारे में, तो हम क्या करते हैं, तरीका बताते हैं। जैसे कि देखिए, 0 में क्या करना है, 4 से भाग करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। 0 के बाद 1 आता है, फिर उससे 4 से भाग दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 में 4 से भाग करके क्या करना है, इसका वर्गमूल भी निकालना है। इसका तो हो गया 0, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1/4 का 1/2, और 1 के बाद 2 आता है तो 2 हो गया 4। इसका भी वर्गमूल निकालना है 2/4, तो 2 का तो नहीं निकलेगा, तो हो जाएगा √2। इसका कितना हो गया, 4 का 2, और जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 को वैसे ही रहने दीजिए, और 2 को लिख सकते हैं ना 2 बार रूट में, √2 गुने √2। इसका मतलब ये हो गया कितना कट के, 1/√2। अब 2 के बाद कितना आता है, 3 आता है। 3 में 4 से भाग करना है, और उसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो 3 का तो 3 रहेगा, क्योंकि रूट इसका निकलेगा नहीं, और 4 का कितना हो जाएगा 2, तो क्या हो जाता है √3/2। इसी प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद 4 आता है, 4 में 4 से भाग देंगे, और उसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो कितना मान हो जाएगा 1। इसी प्रकार से ये sin 0 का मान हो जाएगा, sin 30 का मान हो जाएगा, sin 45 का मान हो जाएगा, और sin 60 का मान हो जाएगा, उसके बाद sin 90 का मान हो जाएगा। इस प्रकार से आप भरिए आप, जैसे कि sin 0 का कितना हुआ 0, sin 30 का मान हो गया 1/2, उसके बाद sin 45 का मान हो गया 1/√2, और sin 60 का मान हो गया √3/2, और sin 90 का मान कितना हो गया 1। तो इस प्रकार से आप जान लिए जो साइन का जो टोटल फॉर्मूला होता है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, इसको हम पूरा भर दिया, तरीका से भर दिया, जैसे याद भी नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए साइन के फॉर्मूला से क्या करेंगे, हम कॉस का फॉर्मूला निकालेंगे, क्योंकि इसका रिवर्स होता है। रिवर्स मतलब जो 0 का होगा वो 90 का हो जाएगा, जो 60 का होगा वो 30 का होगा, 45 का 45 रह जाएगा बीच में। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए ये 1 आ जाएगा, यहाँ ये 0 आएगा, यहाँ ये आ जाएगा यहाँ, और ये चला जाएगा यहाँ, और ये आ जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से क्या हुआ, एक सिर्फ साइन का याद करने से क्या होता है, कोस का भी याद हो जाता है। समझे कि नहीं समझे। इस प्रकार से देखिए आप अब ये जानते हैं जो tan का फॉर्मूला शुरू में बताए थे, क्या होता है tan का फॉर्मूला, साइन बट्टा कोस थीटा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, tan का अगर निकालना है तो साइन बट्टा कोस, तो समझ लीजिए बात को, तो 0/1 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर क्या होता है 0 होता है, तो हो गया कितना हो जाएगा ये, इसका मान 0। इसी प्रकार से इसको भी तोड़ना है, तो देखिए जैसे कि 1/2 अपॉन क्या हो गया √3/2, ये से ये कट गया, तो मान कितना आता है 1/√3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3। अब देखिए ये दोनों बराबर है, तो कटेंगे तो कितना हो जाएगा मान 1। देखिए कैसे 1/√2 और फिर 1/√2, ये से ये कटता है, ये से ये कटता है, इसका मान कितना बच गया 1, है ना। इसी प्रकार इसका 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए जैसे कि √2/1/√2, ये से ये कट गया, √3/1 यानी √3, और 1 से 1 में भाग देना है किससे 0 से। तो ध्यान रखना जो किसी भी संख्या में 0 से भाग करने पर क्या होता है, उसका मान इन्फिनिटिव हो जाता है ना। अगर 0/1 है तो उसका मान तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर 1/0 हो जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मान हो जाएगा इन्फिनिटिव। इसको अपरिभाषित भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है अपरिभाषित। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अब जब ये हो गया तो tan का मान किसका उल्टा होगा, कोट का। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हम साइन को कोस में बदले उसी प्रकार tan में क्या करेंगे, कोट में बदलेंगे। वही 90 वाला 0, 0 वाला 90, 60 वाला 30 में, 30 वाला 60 में, और 45 वाला 45 में। इस प्रकार से देखिए ये आ जाएगा यहाँ पे, ये चला जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये चला जाएगा यहाँ पे, और ये एक का एक ही रह जाएगा। उसके बाद आप जान लिए जो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सेक थीटा का मान कोस के उल्टा में ले जाएंगे। तो मान लीजिए नहीं कुछ तो बटा में क्या 1/1 का मान 1 के, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, इसका मान कितना हो जाएगा 1 है, तो नीचे में क्या है √2 है, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा √2/1 यानी √2 ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका मान कितना हो जाएगा सिर्फ 2, क्योंकि 1/2 का उल्टा 2/1 यानी हो गया 2, और ये 0 है नहीं कुछ तो बटा में 1, तो 0/1 यानी क्या हो जाएगा, इसका मान इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, और सेक का मान क्या होता है
कोसेक का उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ दीजिए, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, √2 यहीं रह जाएगा और 2/√3 यहाँ हो जाएगा। तो क्या समझे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम साइन के बारे में जान लेंगे और साइन का मान निकालने के बाद कोस का भर देंगे उल्टा करके। फिर tan बराबर जानते हैं क्या होता है, साइन बट्टा कोस होता है, उसका मान उसी बट्टा में काट काट के बना दिए और tan का मान कोट का उल्टा हो जाता है, तो इस प्रकार से ये भर दिए। और सेक जो क्या होता है, कोस का रिवर्स होता है, तो उसका उल्टा कर दिए, तो ये भी भरा गया। और कोसेक का मान जो हुआ साइन का उल्टा हो गया, उसको भी भर दिए। इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से आपका टोटल मान निकल गया और इस प्रकार से आप याद भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार वीडियो में बने रहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।